इतनी जल्दी दोबारा से क्यों? मतलब अभी तो कराया था, बहुत सारे लोगों का था, क्वेश्चन था, और आप लोगों के भी मन में आएगा कि इतनी जल्दी जल्दी, मतलब अभी तो कराया था, महीना भी मतलब 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ और फिर से मैंने कीर्तन करा लिया है, क्या रीजन है क्या नहीं। तो और ये मेरा भाई बीमार हो गया है, एक बीमार हो गया ये, और वो तो बेचारा सो ही गया है। उसको वो तो दवाई खा के लेट चुका है, सो चुका है वो। आज मेरे ही रूम में सो गया है। और देखो इनकी शक्ल, ये देखो कैसी है। आज बेचारे को चाय चाय, हाँ बुखार है, बुखार।
सच्चा जोता वाली माता
आज मेरा हलवाई बेचारा अकेला छोड़ रखा है। आज सब कीर्तन में मगन है। आज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशु के ऊपर है, चाय बनाने की, नाश्ता तैयार करने की। तो भैया चलो, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी अकेले पे आई हुई है, तो करने देते हैं। और मैं तो नीचे जा रही हूँ भाई, मेरी माँ पे पता नहीं है नहीं पता। कल मैं देखी जो
पूजा करे तुमने ऐसे पानी पिया ना किसी शॉर्ट भी नहीं मारू पानी पिया आंटी ने बोला तेरी माँ मैं भी खुश मेरी बात हो रही हूँ देख भंडार कोई ना लेके चले तो ठंडा पानी चाहिए लेके चले आप ठंडा चाहिए अरे इस बार तो हटा दे दूँ तो हटा दे दूँ पता
हाँ जी। तो माता रानी का कीर्तन तो हो गया है संपन्न, अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, सच में दिल खुश है। बस माता रानी की कृपा बन जाए हम पर, और बनी रहे। और ये हमारी चुटकी ये खेल रही है टैडी से, और टाइम बहुत ओवर हो गया है, तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और खाने में क्या, बस नमकीन चावल बनाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया, लंच से भी ऊपर हो गया, कीर्तन लेट तक हुआ ना, तो फटाफट से बना लेती हूँ। और मेरी किचन की हालत अब देख सकते हो अब ऐसी है, ये सब ऐसे हो रखा हुआ है, फैला हुआ है पूरा। तो ये सब मैं करूंगी आराम से, लेकिन फटाफट से पहले मैं राइस रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सब थोड़ा सा खा लेंगे, फिर शाम को आराम से खाना बनाएंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ बिल्कुल। हाँ जी, मैडम जी भजन कर रही है, बहुत देर से कीर्तन चल रहा है, अब ये सुनाएंगी हम सबको भी। सुनाओ, कौन सा वाला भजन गा रहे थे भी? देखना, मुझे तो आते भी नहीं है, अभी देखो भजन भी आते हैं। देखो, ले लो रे अनार मंकी ने सिखाया है। देखो, मैं वो राइस मतलब छोंक रही थी ना, तब तक ये कंटिन्यू इसने भजन गाए हैं। और पापा जी भी अंदर आए थे, तो मतलब बाबा जी मैं भजन गा रही, तो बाबा जी को भी सुनाया ले लो रे अनार। तो भैया बंदर के साथ बंदरिया हमारी पूरी लगी हुई है भजन कीर्तन करने, माता के दरबार में बैठ के भजन चल रहा है। ओ माय गॉड, सुर भी लग रहे हैं। सही से सुनाओ, सही से, जैसा भी बाबा जी को सुनाया था, जैसा भी बाबा जी को सुनाया। तो भाई हमसे अच्छी तो हम विधि है, हमें तो इतना भी नहीं आता, ढोलक भी आती है भी बजानी। ये देखो, मुझे कह रही बुआ जी जल्दी से बना लो, फिर भजन गा के सुनाऊंगी, कीर्तन करूंगी मैं। तो जब से अकेली लगी हुई थी, अब कैमरा उठवाया मेरे से कि बुआ जी अब बनाओ। एक ही बच्ची हो, जो मैं भी ये बजाने वाली थी, मेरे पास 2 बच्चे होते थे, एक ये बजाता एक ढोलक। अच्छा, अभी अकेली है ना, तो एक बार में एक ही चीज बजा सकती है ना वो, कोई बात नहीं। मुझे तो एक भी नहीं आता बजाना। आर्या, मेरे 2 हाथ हैं। ले लो रे अनार, डाली डाली पे अनार, ले लो रे अनार, डाली डाली पे अनार, ले लो रे ले लो, बस जिसे लेना है ले लो, अनार दे रहे हैं भैया। चलो, दो ढोलक बजने शुरू हो गई भी। हमसे अच्छी विधि है ना, है, हमें ढोलक भी बजानी नहीं आती, हमें भजन भी नहीं आते, विधि को दोनों चीज आती हैं। देखो, तब से मुझे कह रही बुआ जी मैं वो भजन गाऊंगी, तो भैया रिकॉर्ड करना तो बनता है। आप पे इतनी ताकत नहीं है, एक हाथ से ढोलक। हाँ, बजा लो बच्चे सच में भाई खड़े होके गा रही थी अभी तो थोड़ी देर पहले बंदर को। तो 2 हाथ से गाते, मेरे पास 2 बच्चे दिए, जिसके एक ये भी गा देता, बहुत अच्छा कीर्तन हो जाता। अभी खड़े होके यहाँ पे बिल्कुल खड़े होके मंकी को गोद में ले रखा था, और फिर खड़े होके बड़े हाथ जोड़ के भजन चल रहा था। यही वाला भजन, यही वाला आ रहा है। अभी ये बड़ों का कीर्तन था, अब बच्चों का शुरू हुआ है भाई। अब बड़ों का कीर्तन था जो अभी तक चल रहा था, अब बच्चों का शुरू हुआ है। तो मम्मी को और बुआ को तो बुला ले, अकेले कब तक करेगी कीर्तन, दादी को भी बुला ले। इसके 2 हफ्ते बजा के। हाँ, ये भजन नहीं गा रहा ना, आलसी सोने लग गया। ओह, चलो तुम भजन कीर्तन कर लो, हम काम कर लें, ठीक है? मैं काम कर लूं बेटा, इसे लगे रहने देते हैं। ये तो लगी पड़ी है, कभी कह रही है मैंने बुआ जी आपका रूम नहीं देखा, आशु चाचा का रूम भी नहीं देखा, कपिल चाचा का भी नहीं देखा, फिर कह रही आपका मेरे ऊपर वाला भी नहीं घर देखा, ऊपर कैसा है। तो भाई आज पूरा घर का कहते हैं ना टूर देना है मैडम को। अभी मेरे रूम का तो टूर हो गया, अभी चाचा का दोनों का रह गया और ऊपर का रह गया, तो वो आराम से टूर कराएंगे मैडम को अपनी को फुर्सत से। अभी लगे रहने देते हैं। मैं तो फ्रेंड्स, कीर्तन तो हो चुका है, मतलब हो गया था, और लेट ही हो गया था, काफ़ी था तो मॉर्निंग का, लेकिन दोपहर हो गई थी। और उसके बाद फिर वही थोड़ा सा खाना वाना मैंने बनाया था,
चावल जो मैंने खुद नहीं खाए क्योंकि मैं किसी और काम की वजह से फिर चली गई थी बाहर ही, कुछ और काम ज़रूरी था, खाने से ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो काम करने के लिए मैं चली गई थी, तो फिर वहाँ मुझे टाइम लग गया। और आकर फिर बस चाय बनाई है, सबने चाय पी है और दोनों भाइयों की तबीयत खराब हो चुकी है कि पता नहीं कैसे दोनों को फीवर है। छोटे भाई को तो शायद डस्ट से एलर्जी है, वही मेरी तरह, तो उसको उससे कोल्ड वगैरह कुछ हो गया, और बड़े वाले की भी तबीयत गड़बड़ हो रही, तो दोनों को ही फीवर हो रहा है और बॉडी पेन मुझे भी हो रहा है। तो मेरा तो खैर काम की भाग दौड़ से थोड़ा सा हो गया, हो जाएगा, मेरा कुछ बड़ा इशू नहीं है। और अब आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत, ये सब मुझे अभी समेटना है और डिनर बनाना है। तो डिनर में मैं सच में कहूँ, क्योंकि देखो लहसुन प्याज का तो बनेगा नहीं, सो दाल, ये राइस बनाए थे तो ये भी सबने थोड़े थोड़े खाए, और अभी बोल दिया कि हम 1-2 रोटी ही खाएंगे, तो मैं सिर्फ दाल रोटी बनाने वाली हूँ क्योंकि किचन समेटनी है और सारा कुछ समेटना है। तो अभी दरबार तो है, मैं आपको चलो दिखा देती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए अभी सब ऐसा ही है क्योंकि अभी ये सब नहीं हटा सकते, बिल्कुल नहीं हटा सकते इसको, ठीक है। अभी सब ऐसा कैसे, ये आप देख सकते हैं, ये नहीं हटा सकते हैं दरी वगैरह, क्योंकि अभी दरबार हमारे घर पर ही है माता रानी का, और ये आज यहीं पर हमारे घर पर विराजमान रहेंगी सभी। और फिर सुबह मतलब दरबार, समझ जाइए, मैं जो मतलब वर्ड नहीं आ रहे मुझे, तो ये वापस जाएंगी, है ना। तो इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, ये हमारे घर में हमेशा रहे, इनकी कृपा हमारे घर में हमेशा बनी रहे, बस यही है। और क्यों कराया दोबारा जल्दी से, इतनी जल्दी से, तो अच्छा एक कॉल आ रही है, 1 सेकंड ना, कीर्तन वाली आंटी जी की कॉल आ रही है, तो मैं अटेंड कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो बस मैं लग रही हूँ काम में, फटाफट किचन साफ करनी है और दाल रोटी जो डिनर में बनाने वाली हूँ। और आज दरबार यही है हमारे घर पे, तो सब ऐसे रहेगा, ये सब सुबह को करा जाएगा जो भी है, और ये सब ही जो भी है, जो जो करना है जैसे जैसे बताया वो सब करेंगे। और हाँ, क्या था कि इतनी जल्दी दोबारा से क्यों, मतलब अभी तो कराया था, बहुत सारे लोगों का था, क्वेश्चन था, और आप लोगों के भी मन में आएगा कि इतनी जल्दी जल्दी, मतलब अभी तो कराया था, महीना भी मतलब 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ और फिर से मैंने कीर्तन करा लिया है, क्या रीजन है क्या नहीं, तो बस क्या कहें क्या कहूँ मैं, सच में बस इतना कहूंगी कि मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं कौन हूँ करने वाली कराने वाली, है ना। तो कहते हैं ना, करने वाले और कराने वाले तो ये हैं। तो माँ चाहती थी कि मैं दोबारा से कराऊं, दोबारा से इनको बुलाऊं, और जो भी शायद कुछ गलती जाने अनजाने कुछ हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने माफ़ी भी मांगी है, मुझे नहीं पता, मैंने अपने तो पूरी श्रद्धा और जितनी मेरी सामर्थ्य थी सब कुछ किया, लेकिन बच्चे हैं, हो जाती है, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। तो मुझे दोबारा से आदेश हुआ कि दोबारा कराना है और जल्द से जल्द कराना है, लेट भी नहीं करना है। तो बस यही वजह है कि फिर से माता रानी मेरे घर आई है। और सच में मैं बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कल रात से, जब से मुझे ये पता चला था कि कुछ, मतलब मुझे पता चल गया था कीर्तन कराने के कुछ दिन बाद ही कि मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, कि नहीं मंजूर हुआ जो भी है। तो फिर मैं बहुत टेंशन में थी कि क्या गलती हो गई, क्या गलती होगी। देखिए हमें नहीं पता, हम बच्चे हैं, हम इंसान हैं, हमें क्या पता। देखो हम तो अपनी तरफ से सब अच्छा करते, लेकिन इनको तो पता है ना हम कहाँ गलती कर जाते, किससे क्या पता, मुझसे हुई, किससे हुई, पता नहीं। देखो मेरे से हो गई, मेरे घर में किसी से हो गई, या किसी से हुई, कुछ नहीं पता ना। तो बस मैंने तो माफी मांगी है, हम सबने माफी मांगी गई है। और देखिए माता रानी हम पे अपनी कृपा करेंगी, तो आपके साथ अपनी खुशियां आगे आगे बांटेंगे हम। अगर माँ की कृपा रही और उन्होंने हमारी झोली खुशियों से भर दी, तो आपके साथ सारी खुशियां बांटेंगे माँ के आशीर्वाद से, और आप सबको भी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो बस यही था कि माँ की ही मर्जी थी कि मैं फिर से कराऊं, मैं कोई नहीं होती करने कराने वाली। मैं फिर से कहूंगी, मेरी औकात नहीं है, मेरी क्या औकात है इनके सामने ना। तो यही है कराने वाली, इनकी मर्जी से ही हुआ है, इनका आगमन हुआ है आज फिर हमारे घर में। और आज के कीर्तन में तो जो आनंद था ना, सच में वो आनंद, उसके लिए मैं पिछली बार तरस रही थी जब कीर्तन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कोई कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। मुझसे पूछा भी था कि बेटा सही है सब कुछ, तुमने कहा हाँ आंटी सब ठीक है, हाँ आंटी सब ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था।
और कहीं ना कहीं जिन्होंने कीर्तन किया उनके मन में भी ये शंका थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, कि मन उस तरह से नहीं था, वो चीज नहीं थी जो होनी चाहिए। लेकिन आज माता की पूरी कृपा हुई और इतना आनंद था ना आज के कीर्तन का, मैं कुछ अलग ही था। आज माँ की कृपा कुछ अलग ही थी। तो जय माता दी। बस जी यही कर सकते हैं कि जय माता दी, और सभी हमारे देवी देवता हम पर अपनी कृपा बनाए, माता रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और आप सबको भी आशीर्वाद मिले। तो चलिए यही था एक छोटा सा अपडेट, जो भी क्योंकि बहुत लोगों के मन में आएगा, जो भी लोग देखते हैं, जो नहीं आ पाए कीर्तन में, बहुत से लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग पहले नहीं आ पाए थे, कुछ लोग अब नहीं आ पाए, सब रीजन होते हैं, बिजी होते हैं, तो कोई बात नहीं। देखो माँ जिसे चाहती है वही आ पाता है। हम कितना ही सोच ले कि हम जाएंगे, लेकिन माँ जिसको बुलाएगी वही इनके दरबार में आ पाएगा। तो बस इनकी मर्जी से ही सब आते हैं, इनकी मर्जी होगी तो आएंगे, इनकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं आ पाएंगे। और ये मेरा भाई बीमार हो गया है, एक बीमार हो गया ये, और वो तो बेचारा सो ही गया है, उसको वो तो दवाई खा के लेट चुका है, सो चुका है वो। आज मेरे ही रूम में सो गया। और देखो इनकी शक्ल ये देखो कैसी है। आज बेचारे में चाय हाँ बुखार हो रहा है अभी, तो चाय वाय इसने बनाई है क्योंकि मैं नहीं जा सकती बिल्कुल भी। और यहाँ किचन में इस जगह करो और फिर यहाँ सब लोग होते हैं तो थोड़ा डर रहता है कि यहीं पर अगर काम करें। तो ऊपर एक तरफ सेपरेट हमने बनाया था चाय। आज नाश्ते वगैरह में उन्होंने साफ मना कर दिया था कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ कीर्तन पे ध्यान दो, आज कुछ नहीं करना है, कोई ये नहीं कि नाश्ता ये बनाओ वो बनाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ कीर्तन पे ध्यान बस। तो आज सिर्फ माता रानी की भक्ति में लीन थे हम सब। लेकिन खैर सबका चाय पानी नाश्ता जो भी जितनी जो कर सकती थी वो सब अच्छे से किया है। और सबसे बढ़िया बात है कि माता रानी का कीर्तन बहुत अच्छे से हुआ है और अब मैं खुश हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे मन को अब संतुष्टि है, जो पहले कीर्तन में मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी मेरे दिल को। मैं पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं खुश थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बस कह नहीं पाई थी। लेकिन मुझे सामने से ही कह दिया कि नहीं, जो दिल में खटका है वो सही है। तो बस करा लिया कीर्तन फिर से माता रानी ने। तो चलिए अब किचन का रुख कर लेते हैं क्योंकि किचन का रुख तो हमें ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं और कौन करेगा। लेकिन थक रही हूँ यार, वो थक रही, मन नहीं कर रहा मेरा देखना मैं किचन। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। यहाँ से करूँगी मैं, यहाँ से करूँ, चलो ये वाला तो करना ही नहीं है, ये तो अभी कर ही नहीं सकते, ये सुबह मॉर्निंग होगा, लेकिन ये भी करना है भाई। तो चलिए भाई कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि बिना करे तो नहीं होगा, करना तो पड़ेगा सारा। और बेचारे मेरे भाई को अंदाजा नहीं था और आज इसकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं था, तो इसने इतनी सारी चाय बना ली भगोना भर के। बहुत बड़े वाले जिसमें मैंने प्रसाद बनाया था ना, इसने उस वाले भगोने में चाय बना ली, वो भी खूब सारी भर के। तो चलिए कोई बात नहीं, उसने बना ली, इतनी जिम्मेदारी उठा ली, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी तबीयत खराब में है ना। बस क्या कहें क्या कहूँ मैं, सच में बस इतना कहूंगी कि मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं कौन हूँ करने वाली कराने वाली, है ना। तो कहते हैं ना करने वाले और कराने वाले तो ये हैं। तो माँ चाहती थी कि मैं दोबारा से कराऊं, दोबारा से इनको बुलाऊं, और जो भी शायद कुछ गलती जाने अनजाने कुछ हुआ मुझे नहीं पता, मैंने माफी भी मांगी है, मुझे नहीं पता, मैंने अपने तो पूरी श्रद्धा और जितनी मेरी सामर्थ्य थी सब कुछ किया, लेकिन बच्चे हैं हो जाती है, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो मुझे दोबारा से आदेश हुआ कि दोबारा कराना है और जल्द से जल्द कराना है, लेट भी नहीं करना है। तो बस यही वजह है कि फिर से माता रानी मेरे घर आई हैं और इस बार पूरे मन से खुश होकर आई हैं। और सच में मैं बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कल रात से, जब से मुझे ये पता चला था कि कुछ मतलब मुझे पता चल गया था कीर्तन कराने के कुछ दिन बाद ही कि मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, कि नहीं मंजूर हुआ जो भी है। तो फिर मैं बहुत टेंशन में थी कि क्या गलती हो गई, क्या गलती होगी। देखिए हमें नहीं पता, हम बच्चे हैं, हम इंसान हैं, हमें क्या पता। देखो हम तो अपनी तरफ से सब अच्छा करते, लेकिन इनको तो पता है ना हम कहाँ गलती कर जाते, किससे क्या पता, मुझसे हुई किससे हुई पता नहीं। देखो मेरे से हो गई, मेरे घर में किसी से हो गई, या किसी से हुई, कुछ नहीं पता ना। तो बस मैंने तो माफी मांगी है, हम सब ने माफी मांगी है माँ से, और माफी मिल भी गई है मिल भी गई है। और देखिए माता रानी हम पे अपनी कृपा करेंगी तो आपके साथ अपनी खुशियां आगे आगे बांटेंगे हम। अगर माँ की कृपा रही और उन्होंने हमारी झोली खुशियों से भर दी, तो आपके साथ सारी खुशियां बांटेंगे माँ के आशीर्वाद से, और आप सबको भी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो बस यही था कि
माँ की ही मर्जी थी कि मैं फिर से कराऊं। मैं कोई नहीं होती करने कराने वाली, मैं फिर से कहूंगी, मेरी औकात नहीं है, मेरी क्या औकात है इनके सामने ना। तो यही है कराने वाली, इनकी मर्जी से ही हुआ है, इनका आगमन हुआ है आज फिर हमारे घर में, और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ हुआ है। और आज का मैं व्लॉग नहीं कर पाई अच्छे से, बस कुछ कुछ क्लिप मैं जैसे तैसे ले रही थी, क्योंकि मेरा आज पूरा ये था कि नहीं ब्लॉगिंग एक साइड, क्योंकि लास्ट टाइम भी वैसे मैंने नहीं की थी, मेरी फ्रेंड आई थी, उसने कैमरा लिया हुआ था क्योंकि वो बैठी हुई थी एक जगह, तो मैंने उसको बोला कि तुम जो जो क्लिप तुम्हें सही लगे ले लेना, तो वो व्लॉग उसने कर लिया था, मैं जब भी नहीं कर सकती थी। कुछ कुछ क्लिप ली थी मैंने जब भी, और आज भी मैंने ये किया है, कुछ कुछ की है, आज बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग मैंने नहीं की है कीर्तन की। तो जितना भी हुआ है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और सच कहूं मैं नहीं शेयर मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई, लेकिन आज के कीर्तन में तो जो आनंद था ना, सच में वो आनंद, उसके लिए मैं पिछली बार तरस रही थी जब कीर्तन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कोई कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। मुझसे पूछा भी था कि बेटा सही है सब कुछ, तुमने कहा हाँ आंटी सब ठीक है, हाँ आंटी सब ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। और कहीं ना कहीं जिन्होंने कीर्तन किया उनके मन में भी ये शंका थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, कि मन उस तरह से नहीं था, वो चीज नहीं थी जो होनी चाहिए। लेकिन आज माता की पूरी कृपा हुई और इतना आनंद था ना आज के कीर्तन का, मैं नहीं शूट कर पाई, सच में मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन कुछ अलग ही था आज, माँ की कृपा कुछ अलग ही थी। तो जय माता दी, बस जी यही कर सकते हैं कि जय माता दी, और सभी हमारे देवी देवता हम पर अपनी कृपा बनाए, माता रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, और आप सबको भी आशीर्वाद मिले। तो चलिए यही था एक छोटा सा अपडेट, जो भी क्योंकि बहुत लोगों के मन में आएगा, जो भी लोग देखते हैं, जो नहीं आ पाए कीर्तन में, बहुत से लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग पहले नहीं आ पाए थे, कुछ लोग अब नहीं आ पाए, सबके रीजन होते हैं, बिजी होते हैं, तो कोई बात नहीं। देखो माँ जिसे चाहती है वही आ पाता है, हम कितना ही सोच ले कि हम जाएंगे, लेकिन माँ जिसको बुलाएगी वही इनके दरबार में आ पाएगा। तो बस इनकी मर्जी से ही सब आते हैं, इनकी मर्जी होगी तो आएंगे, आज की मर्जी नहीं होगी तो नहीं आ पाएंगे। तो ये मेरे पापा जी तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम अपना, और आपको जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है।